एक भी विकास का कार्य डेहरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि ने नहीं किया है। विधायक के द्वारा तो एसपी और डीएम पर ही आरोप लगाया जाता है कि भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, जिसके कपड़े खुद ही रफू मांग रहे हों और दूसरे पर पैबंद लगाने की बात करें तो बड़ा यह दुर्भाग्य का विषय है। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कई सांसद कई विधायक पिटा गए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बेहद ही दुर्भाग्य का विषय है। जो हर किसी को अपनी अपनी मांगों को रखने का बखूबी अधिकार है। हम भी प्रदर्शन करने जाते हैं, कई प्रदर्शन हमने भी डेहरी में किया है। आप देखे होंगे, पाली ओवरब्रिज के लिए हमने किया है, डालमिया नगर में क्वार्टर बचाओ यात्रा के लिए हमने विरोध दर्ज किया है, बिजली की चरमराई व्यवस्था के लिए मैंने प्रदर्शन किया है। तो इस लोकतंत्र में सबको अपना एक अधिकार है कि वो अपने हकूक की बात के लिए जनता के बीच के जाकर सड़कों पर संघर्ष कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी कवरेज में। मैं हूं शिव कुमार ओझा और हमारे साथ मौजूद हैं अभी डेहरी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार। आइए कुछ बातचीत करेंगे डेहरी विधानसभा। पहले आपका स्वागत है सिटी कवरेज। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक नई पारी शुरू की है सिटी कवरेज न्यूज़ के साथ। मैं आपको जो लविश की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप जनहित के मुद्दों पे संघर्षों को अपने आप पहले चैनल पे दिखाते थे, ठीक उसी प्रकार अब आप सिटी कवरेज पे भी दिखाएंगे, ताकि डेहरी विधानसभा क्षेत्र सहित संपूर्ण क्षेत्रों के जो मुद्दे की बात है वो जनहित के जन जन तक पहुंच सके। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आभार आपका। जिस तरीके से डेहरी विधानसभा में आप विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उस तरीके से जनता के द्वारा मेंटेन आपको नहीं मिला, आप चुनाव हार भी गए, काफ़ी कम वोट आया। उसके बाद भी जनता दरबार का बोर्ड लगा के डेहरी विधानसभा में लगातार जनता के बीच में रहते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए शिव जी, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। आप किसी भी चीज़ के लिए सफल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उस प्रयास में आपकी हार होगी कि जीत होगी ये ईश्वर के हाथ में है। तो बिना किसी फल की चिंता करते मैंने चुनाव को लड़ा था, और रिजल्ट चाहे जो भी आया हो उस रिजल्ट को हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। जनता का जो आशीर्वाद जिस प्रकार हमें मिला उसी से ही हम संतुष्ट हैं। और जो मन में भावना थी कि बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भावना से जनहित की और जनता की मदद करनी है, तो मेरा ऐसा मानना है जिसके इरादे बुलंद होते हैं वो बिना पद भी मजबूत होते हैं। तो मेरे इरादे, मेरे हौसले बुलंद है, इसलिए मैं चुनाव हारने के बाद भी जनहित के मुद्दों पर संघर्ष कर लिए, जनता की मदद करने के लिए नित्य जनता दरबार के माध्यम से हर एक प्रकार की समस्याओं को सुनता हूं और यथासंभव सहयोग करके उनके मन की अंदर की जो अशांति में फैली हुई उनका काम ना होने की वजह से मैं भरपूर प्रयास करता हूँ, मैं उन्हें संतुष्ट करता हूँ। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बीते हुए लगभग 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं, आप डेहरी विधानसभा में लगातार कैंपेन करते हैं, घूमते रहते हैं, विकास का कार्य किस स्तर पर आपको डेहरी विधानसभा में दिख रहा है? एकदम से जीरो। डेहरी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति आप देखेंगे तो बद से बदतर हो चुकी है। एक भी विकास की योजना आप हमें बता दें कि नहीं यहाँ पर हुई हो तो मैं उस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया दूँ। कोई काम हुआ ही नहीं है, उस पर बात क्या करना है? एक भी मुद्दों पे ना संघर्ष किया है यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि ने, ना ही विधानसभा में सत्र में किया है। अभी रिसेंटली शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है बिहार विधानसभा में। मुझको आप दिखा दें एक भी वीडियो फुटेज कि किस मुद्दों पे यहाँ का स्थानीय विधायक ने जनहित के मुद्दों पे शीतकालीन सत्र में स्पीकर के सामने जोर जोर से आवाज़ बुलंद की हो, कहीं लेटे हों, कहीं धरने पर बैठे हों। एक भी विकास का कार्य डेहरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि ने नहीं किया है। विधायक के द्वारा तो एसपी और डीएम पर ही आरोप लगाया जाता है कि भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, जिसके कपड़े खुद ही रफू मांग रहे हों और दूसरे पर पैबंद लगाने की बात करें तो बड़ा यह दुर्भाग्य का विषय है। पहले खुद का भी आकलन कर लीजिए। जब आपका फोन नहीं उठाता है एसपी और डीएम, तब याद आता है कि एसपी और डीएम यहाँ पे भ्रष्ट है। एक मुद्दे पर उनका फोन नहीं उठाया है कि एसपी ने और नेबल डीएम ने, तो यहाँ का स्थानीय एमएलए ने कहा कि एसपी और डीएम भ्रष्ट हो चुका है। पिछले 3.5 साल से आप यहाँ विधायक हैं, करीबन 2 साल से यहाँ पे डीएम हैं, करीबन 6 महीने से यहाँ पे एसपी ज्वाइन किए हुए हैं। आपको इतने दिन भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दिया? अगर दिखाई दिया तो आपने क्यों नहीं संघर्ष किया? क्यों नहीं उनके गेट पे बैठे? क्यों नहीं धरना किया? क्यों नहीं उनको हटवाने के लिए आपने सरकार में पहल की? आपका एक तो सिंपल फोन नहीं उठाया, एक तो काम में आपकी मदद नहीं कर पाए, तो भ्रष्ट हो गए। मतलब भ्रष्ट, अगर कोई काम ना हो तो सीधे भ्रष्ट कह दिया जाए। अरे कहाँ कहाँ भ्रष्टता है, कभी घूम के देखे हैं? कभी समझे हैं? किस पे क्या बोलना है, कब बोलना है, ये तो पता है नहीं, और सीधे एसपी डीएम पे आरोप लगा देना है। जो लगातार जनहित के मुद्दों पे संघर्ष कर रहा हो, जो लगातार जनता के हित की बात को समझ रहा हो, वैसे एसपी डीएम पे बेबुनियाद तरीके से आरोप लगाना बेहद ही दुर्भाग्य का विषय है। और जनप्रतिनिधि का मतलब यह नहीं होता कि वो प्रशासन के साथ ही दुश्मनी मोल ले। जनप्रतिनिधि में और एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जनता का एक भी काम होने का नहीं है। अल्टीमेटली काम
उस प्रतिनिधि को ही करना है जो सरकार का अंग बन के यहाँ बैठा है। एसपी साहब को, डीएम साहब को ही अल्टीमेटली सारा काम करना है एडमिनिस्ट्रेशन का। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, हम उन्हें राय दे सकते हैं, उन्हें आग्रह कर सकते हैं, करना ना करना उनके बस की बात है। लेकिन अगर एक फोन ना उठाना, किसी एक मुद्दे पर व्यक्तिगत और मदद ना मिलना और सीधे एसपी और डीएम को भ्रष्ट कर देना बिल्कुल बेबुनियाद है और मैं इस तरह की बातों की घोर निंदा करता हूं। जिस तरीके से पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कई सांसद, कई विधायक पिटा गए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बेहद ही दुर्भाग्य का विषय है। जो हर किसी को अपनी अपनी मांगों को रखने का बखूबी अधिकार है। हम भी प्रदर्शन करने जाते हैं, कई प्रदर्शन हमने भी डेहरी में किया है, आप देखे होंगे। पाली ओवरब्रिज के लिए हमने किया है, डालमिया नगर में क्वार्टर बचाओ यात्रा के लिए हमने विरोध दर्ज किया है, बिजली की चरमराई व्यवस्था के लिए मैंने प्रदर्शन किया है। तो इस लोकतंत्र में सबको अपना एक अधिकार है कि वो अपने हकूक़ की बात के लिए जनता के बीच के भी जाकर सड़कों पर संघर्ष कर सकता है। वैसी स्थिति में इंटेंशनली किसी को अगर मारा पीटा गया है तो बेहद ही दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा किसी भी प्रतिनिधि के साथ नहीं होना चाहिए। शांति प्रिय तरीके से अगर आप अपनी वार्ता को कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे अशांति फैल रही है, पुलिस बल के बार बार समझाने पर भी अगर आप उन्हें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तब लाठी चलती तो समझ में आता है। जब शांति प्रिय तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हो, हर कोई करता है। क्या विपक्ष की पार्टियां आंदोलन नहीं की हैं? क्या भाजपा पहली बार आंदोलन कर रही थी? हर किसी को अपना हक है, लेकिन जिस कदर से बेबुनियाद तरीके से और इंटेंशनली खोज के पीटा गया है और बड़ी बेरहमी से पीटा गया है, हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि किसी भी प्रोटेस्ट में आप पुलिस बल का प्रयोग तब करें जब स्थिति अनकंट्रोल्ड हो जाए। जब सिचुएशन कंट्रोल में थी, शांति पत्र से विरोध चल रहा था, तो केवल सिक्योरिटी को साफ साफ देखना था। अभी हाल ही में हमारे पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया, आप देखे होंगे रेलवे पे उन लोगों ने डोमिसाइल नीति पे अपना विरोध दर्ज, खूब प्रशासन थी वहाँ पे, सब शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध किया, अपने घर चले आए। लेकिन अगर हम बैनर लेके जा रहे हैं विरोध करने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर और आप लगे मुझे लाठी से पिटवाने, तो हम तो विरोध करने गए थे। तो इंटेंशनली अगर पैना पीटा गया है तो ये निंदनीय विषय है और ऐसा कार्य सरकार को कभी नहीं करना चाहिए। हर पार्टी कार्यकर्ता अपने घर परिवार को छोड़ के बिहार के बेहतर विकास के लिए, बिहार के आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़क पर संघर्ष करता है, तो प्रशासन को उसको सहयोग करना चाहिए, ना कि घायल करके मार पीट के और इतना मार देना चाहिए ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा भी कार्य नहीं होना चाहिए, घृणित कार्य है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जिस तरीके से आपके पार्टी के नेता पप्पू यादव लगातार संघर्ष करते हैं, उसके बाद भी ना ही उनके पार्टी को इंडिया में ना ही एनडीए में के गठबंधन में जगह दिया गया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय नेता लगातार मेहनत कर रहे हैं और बड़े बड़े पार्टियों के बस की बात है कि वो किसी पार्टी को अपने साथ विलय करेंगे कि अपने साथ गठबंधन जोड़ेंगे कि नहीं है। जब तक उसे किसी की ज़रूरत किसी को समझ में नहीं आती है, यहाँ कोई किसी को याद नहीं करता है। सब यहाँ निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय नेता मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है। अगर किसी पार्टी, बड़ी पार्टी ने हमें गठबंधन में शामिल किया तो अति उत्तम, और नहीं किया तो सर्वोत्तम। नेक्स्ट चुनाव में समीर कुमार कहाँ दिखेंगे, जन अधिकार पार्टी या कहीं और? ये वक्त बताएगा और वर्तमान में प्रयास लगातार जारी है। राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में लगातार मैं काम कर रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में आप समझते हैं, राजनीति में कहीं भी कोई चीज़ अस्थायी नहीं होता है। अगर ऐसा अवसर मिलेगा और ऐसा अगर अवसर प्रदान होता है और मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन और जनहित के मुद्दों पे काम करते करते जनता के बीच से विचार यह आती है कुछ बदलाव भी होना चाहिए, तो बेहतर विकास के लिए, बेहतर भविष्य के लिए निश्चित तौर पर समीर कुमार किसी अन्य जगह पर भी आपको देखने को मिल इस तरीके से भी पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, डेहरी में भी प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके बाद एक दिन देखा गया कि आप भी उस प्रदर्शन में गए थे सम्मिलित होने के लिए, क्या कुछ कहा? देखिए, आशा कार्यकर्ता राज्यव्यापी आंदोलन पे थी, जिनका आंदोलन पूरे राज्य भर में चल रहा था, कोई डेहरी में नहीं चल रहा था। लेकिन मैं चूँकि उस जानकारी मुझे बहुत पहले से ही थी, मैं जाने वाला नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत डिमांड उसको लेकर बैठी हुई हैं। मैं गया तब जब मुझे पता चला कि स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी ने एक दिन जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। जब मैं पेपर में पढ़ा तो एक पुरुष पॉलिटिशियन होने के कारण, चूँकि वो महिलाएँ हैं, उनमें कोई पुरुष प्रतिनिधि नहीं था, एक पुरुष प्रतिनिधि होने के नाते, चूँकि मैं नेतागिरी करता हूँ और पॉलिटिक्स में काफ़ी सिंसियर रहता हूँ, तो मैंने एक महिलाओं के सम्मान में उनका हाल जानने के लिए उनके पास पहले पहुँचा। उनसे पूछा कि आखिर दुर्व्यवहार आपके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उनकी जायज़ मांगों का मैंने समर्थन किया और मुझसे बिना किसी संदेह के जितना मुझसे बन सका मैंने एसडीएम से बात करके उनकी मदद करी। एसडीएम ने उनका माइक, उनका बाजा, उनका बैटरी जब्त कर लिया था। मैंने एसडीएम से बात करी, एसडीएम ने मुझसे यह बताया कि मैंने पहले भी बहुत ही शांतिप्रिय समझाया उन लोगों को, केवल माइक छीनने लगा जब मैं, तो थोड़ा बहुत मुझे उसमें
बड़ा मैं क्रोधित हो बैठा और थोड़ा मुझसे झड़प हो गई आशा कार्यकर्ताओं की। ऐसा इंटेंशन एसडीएम का भी नहीं था, लेकिन एसडीएम साहब से मैंने अनुरोध किया कि अगर आपको जाना ही था तो किसी एक महिला पदाधिकारी को साथ में ले लिए होते, कुछ महिला पुलिसकर्मी को साथ में ले लिए होते, और जो माइक लेना था, जो बाजा उनका जब्त करना था, आप खुद से ना करके अगर उनसे कराते तो कम से कम आपकी इतनी बेइज्जती नहीं होती, इतना दुर्व्यवहार का न्यूज़ नहीं बनता। फिर भी एसडीएम ने काफ़ी कोऑपरेट किया। एसडीएम ने समझाया आशा कार्यकर्ताओं को कि आप अपनी मांगों को रखें, लेकिन जो उसमें काम बाधित हो रहा था, टीकाकरण का, अन्य काम जो चलता है अस्पताल में, उसको आप चलने दें। यही थोड़ा बहुत मैटर था। और आशा कार्यकर्ताओं के साथ एक भी नेता खड़ा नहीं हुआ, केवल समीर कुमार को अगर छोड़ दीजिएगा तो। यहाँ बहुत सारे नेता थे, अगर उनके सम्मान में, अगर उनके हक में अगर 1 मिनट खड़े हो जाते तो उनका उससे मनोबल बढ़ जाता, लेकिन किसी ने उचित नहीं समझा। मैं व्यक्तिगत तौर पर पूरे आशा कार्यकर्ताओं के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, और जब जब जनहित के मुद्दों पर वो लड़ेंगी तब तब एक नेता की तरह नहीं, एक बेटा की तरह उनके साथ खड़ा रहूँगा। जिस तरीके से मकराइन पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके बाद सबसे पहला आवाज़ आप ही ने उठाया था, वहाँ पे प्रदर्शन भी किया था, उसके बाद भी पुल चालू नहीं हुआ, क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, रेलवे ओवरब्रिज के पुनः चालू करने को लेकर मैंने सबसे पहले डीआरएम साहब से बात की है, जो यहाँ पे अभी मोगलसराय जोन में डीआरएम है। उन्होंने मुझसे कहा कि लगातार प्रयास जारी है ताकि पुल चालू हो जाए, लेकिन जिस प्रकार पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, मुझे नहीं लगता कि पुल कम से कम 6-7 महीनों में भी चालू हो पाएगा। मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर कम से कम बाइक और साइकिल वालों को जाने के लिए बीच में जगह छोड़ दिया जाए, जिसमें उन्होंने कहा कि एक टीम के साथ, जो इंजीनियरिंग की टीम जो पुल को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, उनसे बात कर हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन जब यह मुद्दा मुझे नहीं दिखा कि ये पॉजिटिव हो रहा है, तो मैंने 6 जून को उसके लिए संघर्ष किया, व्यापक संघर्ष किया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिस रेलवे ओवरब्रिज को चालू करने के लिए मैंने संघर्ष किया, उसकी मैंने सूचना जारी की सोशल मीडिया के जरिए, अपने लोगों के जरिए, शहर का 1000 आदमी भी वहाँ जुटने को तैयार नहीं है। शहर के लोगों को केवल घर बैठ के कहना है कि पुल चालू नहीं हो रहा है, बिजली बहुत खराब हो रही है, शहर में कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब उनको एकत्रित होने के लिए आप बोलिएगा तो शहर एकत्रित होने को तैयार होता नहीं है। तो जब तक से जनहित के मुद्दों पर जनता एकत्रित नहीं होगी और यहाँ के प्रतिनिधियों से, यहाँ के प्रशासन से सवाल नहीं पूछेगी, तब तक से इनके कान पे जू रेंगने वाला नहीं है। ये सभी अपना अपना काम करके चुनाव जीत के पैसे कमा के बैठ गए हैं। इन्हें जनहित से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़े ही नहीं हैं। ये लड़े हैं जाति पे, ये लड़े हैं पार्टी पे, ये लड़े हैं दारू पे, ये लड़े हैं मुर्गा पे, ये लड़े हैं सिंबल पे। जनहित के मुद्दों को सॉल्व करने के लिए लड़ाई तो लड़े नहीं है। जाति, पार्टी, धर्म, दारू, मुर्गा, पैसा लेके जनता वोट दी है, चुनाव जीत के बैठा हुआ है, किसी कोई मतलब तो है नहीं। अगर जनहित के मुद्दों पे कर काम किया होता तो निश्चित तौर पे जनता के हित के लिए लोग काम करता है। जिस विधायक के घर के ठीक सामने पुल हो और जिन्होंने कभी भी एक दिन बैठ के वहाँ पे संघर्ष नहीं किया, एक धरना नहीं दिया, एक प्रदर्शन नहीं किया, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं जनहित के मुद्दों पे काम करने की? और जो आरजेडी की पार्टी तो सरकार में है। अरे सरकार में है, सरकार के कई सारे मंत्री हैं, पूरा प्रशासन उनका है। 68 वोट आया था, काहे नहीं बैठते हैं सबको लेके? उनको पता ही नहीं है कौन सा व्यक्ति वोट दिया, कौन सा व्यक्ति वोट नहीं दिया। पार्टी के सिंबल को वोट मिलता है, काम अपना हो जाता है, अपना काम बनता है तो भाड़ में जाए जनता। पहले तो बोला जाता था कि हम सरकार में नहीं, अब तो सरकार में है। भैया सरकार में है तभी तो उनसे पूछा जा रहा है। पहले की मान लिए कुछ दिनों सरकार में नहीं थे, अभी तो सरकार में है, क्या दिक्कत है? बता दिए कुछ संघर्ष किया उन्होंने, कभी बैठे हो धरने पे, कभी आवाज बुलंद की हो, उसके लिए डीआरएम से मिला हो, रेल मंत्री जी से मिला हो, किसी से मिला उन्होंने। सफलता मिले ना मिले शिव जी अलग बात है, हम और आप कोशिश भी न करें ये गलत बात है। अरे कोशिश तो करिए, जनता को बताइए तो कि मैं प्रयास कर रहा हूं, अब चालू होगा, कल चालू होगा, परसों चालू होगा कि नहीं होगा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जिस जनता ने वोट दिया है उस जनता को अगर काम नहीं हो रहा है तो आगे आकर संघर्ष करके अपना काम करवाना पड़ेगा। जिस प्रकार उन लोगों ने वोट लिया है तो उनको काम भी करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से जब तक से जनता नहीं आगे बढ़ेगी तब तक से काम होगा नहीं। मैं तो यहाँ देखता हूँ कि लोकल नेता प्रशासन का ही पुतला दहन कर देते हैं। अरे पुतला दहन करना है तो उस प्रतिनिधि का पुतला दहन करो जिसने झूठे खोखले वादे करके क्षेत्र को बर्बाद किया, एक भी काम नहीं किया क्षेत्र में। पुतला दहन जनता को स्थानीय उन प्रतिनिधियों का करना चाहिए जो केवल और केवल पार्टी और जाति के बल पे क्षेत्र में घूमकर अपना वोट बैंक को जोड़ रहे हैं। अगर उनके पास एक भी मुद्दा है बोलने के लिए, हिम्मत है, तो आकर बोले कि हमने यह काम किया है और काम के आधार पर हमको दोबारा वोट दीजिए। जनता आगे आएगी तब जाकर पुल बहुत जल्दी चालू होगा।
तो अभी आप सुन रहे थे जन अधिकार पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार को। अपने कैमरा पर्सन समरेश पांडे के साथ सिटी कवरेज के लिए शिव कुमार ओझा।